हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपना नया वर्ड नेस स्टाइल में आया, सेम और अपोजिट को लाया। वो नया वर्ड क्या है? वो नया वर्ड है, ध्यान से देखना, एनकम्पास। वर्ब के फ्रेम पर आया एनकम्पास। एनकम्पास की हिंदी मीनिंग क्या है? घेर लेना, शामिल कर लेना अपने में। इंग्लिश मीनिंग इसकी क्या होगी? बोलिए। सराउंड समथिंग और होल्ड विद इन। सराउंड का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, किसी वस्तु को, व्यक्ति को। सेम वर्ड इसके आएगा, कवर कर लेना, सराउंड, एम्बॉडी, इनसर्कल, इनक्लोज। ये इनक्लोज एनकम्पास का सेम है। इनसर्कल भी सेम है, एम्बॉडी भी सेम है, सराउंड भी, कवर भी सेम है। तो आप चाहें तो इनकम्पास के प्लेस पे कवर, सराउंड, एम्बॉडी, इनसर्कल, इनक्लोज कुछ भी बोल सकते हैं। बट इनका अगर एनकम्पास का अपोजिट पूछा जा रहा है आपसे, तो एक्सक्लूड करिए, एनल कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। वर्ड्स को सेंटेंस में पिरोना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज जानना है। तो यूज जानने के लिए वी हैव एनकम्पास्ड ऑल द प्लेसेस ऑन आवर लिस्ट वेयर वी वांट टू विजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नोशन। फिर से नाउन फ्रेम पे आ गया, TION लगते ही वर्ड नाउन बन जाता है। और नोशन, नेशन नहीं, नोशन, दोनों के एक लेटर में भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो नोशन वर्ड हमारा हिंदी मीनिंग है धारणा, विचार बना लेना, किसी के बारे में इरादा बना लेना कि व्यक्ति ऐसा है ही। नोशन इंग्लिश मीनिंग है अ कॉन्सेप्शन अबाउट समथिंग। सिनोनिमस है इसका थॉट, आइडिया, कॉन्सेप्शन, बिलीव, सेंटिमेंट। किसी के लिए कोई थॉट ही बना लिया जाता है कि वो तो ऐसे ही है। आइडिया, पहले से ही एक आइडिया लगा लिया गया, धारणा बना ली गई। कॉन्सेप्शन है किसी के बारे में, बिलीफ है, सेंटिमेंट है। ये सब नोशन के सेम वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड नोशन के क्या आते हैं हमारे? ट्रुथ, फैक्ट, एक्चुअलिटी, रियलिटी। इस नोशन को सेंटेंस में जब यूज करते हैं, ड्यू टू हिज एब्सर्ड नोशन पीपल ऑलवेज मेक द जोक ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी, जो पहले भी किसी न किसी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। लिबर्टी नाउन के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि TY लग गया। हिंदी मीनिंग लिबर्टी का है आजादी, स्वतंत्रता। इंग्लिश में जैसे कहते हैं फ्रीडम, द प्रिविलेज और राइट ऑफ फ्रीडम। सेम वर्ड लिबर्टी के आते हैं ऑटोनोमी, फ्रीडम, प्रिविलेज, एग्जम्पशन, राइट, लाइसेंस। किसी को लाइसेंस मिल जाता है गाड़ी चलाने के लिए, फ्री हो जाता है भाई, स्वतंत्र है, कहीं भी चलाए, कैसे भी चलाए, क्योंकि उसको राइट मिला हुआ है ना। प्रिविलेज, सुविधाएं मिल गई, फ्रीडम है भाई, गाड़ी चलाओ, कहीं से भी चलाओ, कैसे भी चलाओ। बट इनके अपोजिट है रेस्ट्रेंट, स्लेवरी, इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, अरेस्ट। ये सब के सब लिबर्टी के अपोजिट वर्ड हैं। जब लिबर्टी को हमने सेंटेंस में यूज किया तो कैसे यूज करते हैं? सम पीपल मिसयूज द लिबर्टी इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नाउन के फ्रेम में ही, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट क्या है? हिंदी मीनिंग है इम्पेडिमेंट की बाधा, हर्डल, रुकावट, हकलाहट। इंग्लिश मीनिंग है एन ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी वर्क। सेम वर्ड आते हैं बैरियर, डिफिकल्टी, हर्डल, हैम्पर, हिंडरेंस, ऑब्स्टिकल। भाई बोलने में किसी के ऑब्स्टिकल है या हिंडरेंस है, आने जाने में हर्डल हो जाता है, डिफिकल्टी, बैरियर लगा दिया जाता है, इधर से नहीं जा सकते उधर से जाएंगे। ये इम्पेडिमेंट के सेम वर्ड है। अपोजिट आता है इम्पेडिमेंट का हमारा प्रिविलेज, एड, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट।
पर जब इम्पेडिमेंट को सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? When we start doing something, impediments come, but we should not stop. बात फैक्ट है, जब हम किसी अच्छे काम को करते हैं तो हमारी जिंदगी में बाधाएं जरूर आती हैं, बट हमें अपने काम को रोकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सा वर्ड, नया वर्ड आया, हॉस्पिस। शायद सुना ना हो, यूज बहुत बार किया है। नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग तो बहुत प्रचलित है, जिसे आप कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला को क्या कहेंगे आज के बाद? हॉस्पिस। धर्मशाला का इंग्लिश मीनिंग क्या है? किसके लिए बना है? ये बना है एज रेजिडेंशियल होम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन है, टंग है, इसीलिए कहता हूँ ध्यान दे करके प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अ रेजिडेंशियल होम फॉर पुअर एंड इल पीपल। सेम वर्ड है हॉस्पिस के, रोड हाउस, शेल्टर, मोनेस्ट्री, हॉस्पिटिज्म, अजालम, गरीबों के लिए रोक दिए, मकान बना दिए जाते हैं कि आप यहाँ रोक सकते हैं भाई, बड़े बड़े स्टेशन के बाहर बने। शेल्टर है, लोग सेवा के भाव से हॉस्पिटिज्म बना देते हैं। सड़क के किनारे लोग रुक जाते हैं कई बार। ये सब क्या है? ये सब के सब हॉस्पिस है। पर इनका जो अपोजिट वर्ड आता है, अनफ्रेंडली प्लेस, जेल, हेल। हॉस्पिस को जब सेंटेंस में यूज किया, अ हॉस्पिस इज लाइक ए हेवन फॉर पुअर पीपल। ये वर्ड्स हैं हमारे जो सेम और अपोजिट के साथ बार बार आपके पास आते हैं। पर आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, द इंडियन अचीवर्स फैमिली का हिस्सा बनिए और डेली कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स पाइए। जब तक आपकी कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बन जाती है, तब तक मैं ग्रामर का पार्ट नहीं दे रहा हूँ। बहुत जल्दी ये आपको एक एक ग्रामर का पार्ट दूंगा। सो मेंटेन योर कंटिन्यूटी। थैंक यू क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।